डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जब स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट किया था। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स हमारे पास एक नंबर और एक यूनिट का कॉम्बिनेशन था। अब नंबर और यूनिट के अलावा एक और क्वांटिटीज हमारे पास आ गए। हमने अभी तक जो पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी वो क्या थी हमारे पास, नंबर और यूनिट का कॉम्बिनेशन। ये स्टडी हम कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए। किसके लिए कर चुके हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम डायरेक्शन के बेस पर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसका एक एग्जांपल हम लेने की बात करते हैं। जैसे हम किसी दोस्त को अपना एक एड्रेस समझाते हैं। एड्रेस अगर हम किसी भी मार्केट में किसी भी सर्कल पर अगर हम खड़े हुए हैं और हम कह दें कि हमारा घर यहाँ से 500 मीटर डिस्टेंस, 500 मीटर है, तो 500 मीटर अगर हमने किसी को अपना एड्रेस समझाया तो क्या वो अपने घर पे पहुँच पाएगा? आप खुद सोच के देखें, अगर हमें कोई व्यक्ति एक एड्रेस देता है और उसने कहा कि वो 500 मीटर है, तो 500 मीटर से हम क्या एजम्पशन लाएं, वो राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, या फिर वो ईस्ट जाएगा या वेस्ट जाएगा। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होंगी जिनको हमें 500 लेने के साथ साथ, मीन्स हमने डेटा तो ले लिया है 500 मीटर, 500 क्या है हमारे पास, एक मीटर, 500 मीटर क्या है हमारे पास, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्या और देना होगा, एक डायरेक्शन। क्या चीज़ हमें और इसमें चाहिए यहाँ पर, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ही उसका एक राइट मैनर होगा बताने का, जिससे वो डेटा एक मीनिंगफुल डेटा होगा। अदरवाइज ये 500 मीटर हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हम उसके घर तक पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम, हो सकता है उसका घर लेफ्ट में और हम राइट चले जाएं, हो सकता है वो आगे जगह जाने की बोल रहा हूँ पीछे चले जाएं। तो क्या ये डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल है? नहीं, ये डेटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं है। इस बेस पे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को टू पार्ट में डिवाइड किया है। वो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या क्या बोला है, एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास स्केलर होगी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर होगी। अब स्केलर में वो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, स्केलर स्केलर में हम किसकी स्टडी करेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे जिनमें हमारे पास ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। जैसा कि अभी लास्ट एग्जांपल पे अपन बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या, ओनली 500 मीटर। तो 500 मीटर हमारे लिए सफिशिएंट डेटा होगा कुछ क्वांटिटीज के लिए। कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होगी जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। जैसे हमसे कहा जाए 5 किलोग्राम शुगर। अब 5 किलोग्राम शुगर से हमें डायरेक्शन से कोई मीनिंग ही नहीं है। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि शुगर तो शुगर रहेगी, चाहे आप राइट में जाकर परचेज करें चाहे लेफ्ट में जाकर परचेज करें या सेल करें, वो शुगर वही रहेगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वांटिटी आती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो उस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा, जैसा कि एग्जांपल में भी हमने डिस्क्राइब किया था कि, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ क्या चीज़ और हमें चाहिए होगी, उसके लिए डायरेक्शन। क्या चीज़ चाहिए होगी हमें, डायरेक्शन। लास्ट एग्जांपल है 500 मीटर, इसके साथ हमें एक डायरेक्शन यूज करनी होगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में हमारे पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक एडिशनल चीज आएगा, क्या आएगा, एडिशनल डायरेक्शन। तो इस तरह से हम टू पार्ट्स की यहाँ स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। फर्स्ट वन इज द स्केलर एंड सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से, कि अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होगी। तो स्केलर क्वांटिटीज में कौन सी चीजें आएंगी, ओनली जिनमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो, मैग्नीट्यूड की। हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो, ओनली मैग्नीट्यूड की। हमें इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटीज के अगर हम एग्जाम्पल लेने की बात करते हैं, अब एग्जाम्पल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी में हम यूज करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ आएगा हमारे पास स्पीड और मास एंड टेम्परेचर। अब ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें ओनली किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीट्यूड की। इसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मींस डिस्टेंस, जैसा आपने कहा 5 मीटर, हो सकता है 5 मीटर वो स्ट्रेट चलेगा, इसमें हमें डिस्टेंस। और इसके अलावा एक और क्वांटिटी बनाएंगे हम जिसमें हमें डायरेक्शन अगर हम बताएंगे तो इसकी नाम हम चेंज कर दें, डिस्टेंस की जगह वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। उसको हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मास 5 किलोग्राम, टेम्परेचर
25 डिग्री सेंट के। तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स है जिनमें हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, इनमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मीन्स ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं बाय नॉर्मल अलजेब्रा। जो नॉर्मल हम अलजेब्रा पढ़ते हुए आए हैं अभी, उसी से इसका सारा काम होगा। उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रह गया है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो ये सारे फंक्शन जो हम नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ते हैं वो सारे परफॉर्म हम किस में यूज़ कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। नॉर्मल अलजेब्रा का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई भी क्वांटिटीज है, जैसे 5 मीटर और 5 मीटर को हम ऐड करेंगे तो वो 10 मीटर बनेगा, 5 मीटर और 5 मीटर को माइनस करेंगे तो वो 0 बनेगा। इसमें कोई नया डेटा अवेलेबल नहीं होगा। 5 किलोग्राम, जैसे अगर हमसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लिया कि हमें घर पर हम भाई कर बैठे हुए हैं, जैसे पेरेंट्स हैं हमारे, फादर ने हमें क्या दिया, 1 किलोग्राम एप्पल। ठीक है, ऐसे हमारे पास मदर ने भी हमें क्या दिए, उन्होंने 1/2 किलोग्राम हमें एप्पल दिए। तो टोटल क्वांटिटीज जो आई वो डायरेक्ट ऐड होगी, इसमें हमें इस बात से कोई डिपेंडेंट नहीं है कि फादर ने कहाँ से दिए या मदर ने कहा, इसमें मतलब डायरेक्शन का कोई मीनिंग है, क्योंकि आप इसको केस से भी ऐड करें, चाहे पहले मॉम दे दें, चाहे फिर बाद में फादर दे दें, चाहे फादर पहले दे दें या मॉम बाद में दे दें, तो इसमें डायरेक्शन और टाइमिंग से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ से, कि ये राइट से दे रहे हैं या लेफ्ट से दे रहे हैं, हम राइट हैंड से ले रहे हैं या लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं, या ईस्ट से दे रहे हैं या वेस्ट से दे रहे हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है। हमें यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1/2 किलोग्राम, मीन्स 1.5 किलोग्राम हमारे पास एप्पल इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें किसी क्वांटिटीज में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। एक बार रिवाइज करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में ओनली क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल क्या होंगे, डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड टेम्परेचर। और जो स्केलर क्वांटिटीज है इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हम किसके बेस पे करते हैं, एक नॉर्मल अलजेब्रा, जैसा कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए हैं वैसा ही करते हैं, इसमें कोई अलग से रूल्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, फादर ने हमें 1 kg एप्पल दिया, मदर ने भी दिया। अब चाहे वो ईस्ट से आके दें, चाहे वेस्ट से आके दें, चाहे ग्राउंड फ्लोर से या फर्स्ट फ्लोर से आके दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास डायरेक्ट एडिशन होगा, जैसा कि हम किस में करते हुए हैं, नॉर्मल अलजेब्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट होता है, वो कौन सा है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटीज आएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वांटिटी कैसी है हमारे पास, अब वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग वेक्टर। जो वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। किस किस की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे एक एग्जांपल, स्टार्टिंग में एक एग्जांपल की स्टडी की थी, उसमें हमने क्या किया था, 500 मीटर यूज़ किया। तो 500 मीटर के साथ अगर मुझे अब उसके एग्जांपल बनाने हैं तो 500 मीटर के साथ मुझे ये भी बताना होगा कि वो किस डायरेक्शन की बात कर रही है या किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी वो डिस्टेंस से सिमिलर है, पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस है कि डिस्टेंस में हमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करता है हमेशा। इसके बाद आएगी वेलोसिटी। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन। ये सभी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हमारा डेटा मीनिंगफुल नहीं रहेगा, या फिर वो जो डेटा हमें चाहिए होगा वो डेटा हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सभी क्वांटिटीज़ कैसी है हमारे पास, डायरेक्शन वाली।
जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, कि इस क्वांटिटीज को हम बनाएंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे तो सही लेकिन लिखने के तरीके क्या होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे मुझे कहीं पर मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे बनाना है 5 मीटर नॉर्थ, क्या बनाना है 5 मीटर नॉर्थ, तो ये रियलिटी है कि 5 मीटर की लाइन तो हम किसी भी डायरेक्शन में पेपर पर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा एक स्केल। हमें क्या यूज़ करना होगा, स्केल। अगर हमने हमारी क्लासेस में, नॉर्मल क्लासेस में हमने ग्राफ पेपर यूज़ किया, हमने क्या यूज़ किया हुआ है हमेशा, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर जो हमारे पास होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसके ईच एंड एवरी ब्लॉक हैज़ 1 सेंटीमीटर, इसके हर एक ब्लॉक की लेंथ और वेट कितनी होती है 1 ये सभी क्या हैं 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो ग्राफ पेपर पे हमारे पास जो लाइन होती है वो कितने की अवेलेबल है, 1 ब्लॉक, ईच ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर अगर हम ग्राफ पर बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ पे ना बनाकर किसी नॉर्मल पेपर पर भी बना रहे हैं तो नॉर्मल पेपर पे भी हम स्केल का यूज़ करेंगे। हमारे पास जो डायरेक्शंस आएगी पेपर पे वो 2 डायरेक्शन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस लिखते हैं और इसको हम वाई एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। स्केल बनाने के तरीके हैं ये कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मुझे जिस भी डायरेक्शन में, अगर नॉर्मल हम 2 एक्सिस की बात करें, जिस डायरेक्शन में बनाना है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 1। अगर हम ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इफ अगर हम इसको नॉर्मल पेपर पे बना रहे हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो दोनों में भी हमें बनाने में इजी हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे ग्राफ पेपर पे बनाना है तो 1 ब्लॉक मतलब 1 मीटर, और अगर नॉर्मल पेपर पे मुझे बनाना है मीन्स अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो किसके इक्वल है मेरे पास 1 मीटर के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे 5 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ग्राफ पेपर पर तो मुझे कितने ब्लॉक लेने होंगे 5 ब्लॉक। ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग मुझे कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी 5 ब्लॉक्स की। और अगर मैं नॉर्मल पेपर पे उसको ड्रॉ कर रहा हूं तो कितने सेंटीमीटर की लाइन मुझे बनानी होगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो दोनों ड्रॉ करने के बाद वो किसके इक्वल होगी हमारे पास 5 मीटर के इक्वल। 5 मीटर के अकॉर्डिंग आ गया हमारे पास 5 मीटर आ गई। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये चारों डायरेक्शन हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हम इसको जानते भी। तो हमें कहाँ जाना है नॉर्थ की तरफ, हमें कहाँ जाना है नॉर्थ की तरफ। तो हमें 5 या तो हमें 5 ब्लॉक्स लेना है कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर मुझे क्या करना है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस ग्राफ पेपर को अब हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने एरो के साथ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हम यूज कितना करेंगे ओनली 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर नॉर्थ। इस 5 मीटर नॉर्थ के साथ साथ इस जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है इसके बारे में भी हम कुछ पूछते हैं। ये जो एरो हमने यहाँ पर बनाया है, ये एरो तो क्या शो कर रहा है हमारे पास डायरेक्शन, क्या शो कर रहा है हमारे पास डायरेक्शन, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द लाइन, एंड लेंथ ऑफ द लाइन क्या शो करेगी हमारे पास मैग्नीट्यूड, मीन्स कितना लंबा है, कितनी लेंथ इसकी हमारे पास, लेंथ ऑफ द लाइन, ये क्या शो करेगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। और हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है इट इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की उसकी जो लेंथ है वो तो क्या शो कर रही है हमारे पास मैग्नीट्यूड, और हमारे पास जो एरो है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन का यूज करेंगे, वो लाइन की कितनी लेंथ रखनी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी, और क्या डायरेक्शन हमें रखना है वो हम एरो से बनाएंगे। अब आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम उस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कर लेते हैं कि मुझे
5 मीटर ईस्ट जाना है, ये मुझे ड्रॉ करना है। कहाँ ड्रॉ करना है? ये मुझे पेपर पर। तो पेपर पर 5 मीटर की लाइन तो मैं एज्यूम नहीं कर सकता, मैं बना भी नहीं सकता। तो सबसे पहले मुझे क्या एज्यूम करना होगा? एक स्केल यूज करना होगा। किस एक्सेस के लिए? ये ईस्ट है। अब हमारे पास डायरेक्शन कैसे आ गई? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो लास्ट में हमने बात की थी किस एक्सेस की बात कर रहे हैं हम? एक्स एक्सेस की। तो ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर लाइन क्या ड्रॉ करेगा? 1 मीटर। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर माने। हम चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर कर सकते हैं ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं इस स्केल को यूज करता हूं तो मुझे कितना सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना होगा? ओनली 5 सेंटीमीटर का। वो मेरा इसका काम कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर मैं इस स्केल को यूज करता हूं तो मुझे कितने सेंटीमीटर की लाइन यूज करनी होगी? 10 सेंटीमीटर की। तो स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा हम स्केल कितना मानना है, कैसा मानना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना साइज अवेलेबल है। हम उस तरह का स्केल बना सकते हैं। हायर क्लासेस में हमें इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस स्टैंडर्ड पे हमें आना चाहिए कि हम स्केल किस तरह से मानते हैं। स्केल बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो हाफ सेंटीमीटर का अगर मैं स्केल यूज़ करता हूँ तो क्या लेंथ लूँगा? 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का अगर स्केल यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों स्केल बना के देख लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। तो 4 इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के लिए मुझे किस डायरेक्शन में? दोनों में हमें किस डायरेक्शन में जाना? ईस्ट। तो ये बन गया हमारे पास ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। डायरेक्शन से हमें समझ में आ रहा है ये कहां पर जा रही होगी? 5 मीटर। और ये भी क्या आएगा? 5 मीटर। तो दोनों पे ही अगर आप देखें तो डायरेक्शन हमें क्या समझ में आ रही? ईस्ट। लेकिन दोनों ही है तो 5 मीटर, पर दोनों के स्केल क्या है? डिफरेंट। इसलिए दोनों का क्या आ रहा है? डिफरेंट। डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ कैसी आ रही है हमारे पास? डिफरेंट। तो यहां पर आप लोगों को किसी भी अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि इस लेंथ का इस डायरेक्शन में एक मेजरमेंट बनाएं, तो आप इजीली बना सकते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे किस तरह का इसका क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं। अब अगर वो किसी एंगल्स की हमसे बात कर लेता है तब क्या होगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। ठीक है, अब क्वेश्चन सेम आ गया हमारे पास वापस कि हमें बनाना तो 5 मीटर ही है। 5 मीटर हम बनाना सीख गए अच्छे से, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बनाए। लेकिन अब उसने कहा है 5 मीटर वेस्ट ऑफ साउथ। उसने ये कहा है हमसे पास, ये हम बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमसे उसने क्या किसी एंगल की बात नहीं की है। इसका मतलब वो आएगा कहां पर? हम खुद एज्यूम करने, वेस्ट ऑफ ईस्ट का मतलब वो कहां पर आएगा? वेस्ट ऑफ साउथ मतलब वेस्ट और साउथ के बीच में। तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा यहां पर। अब हम बना के देखते हैं। तो ये इस तरह की लाइन आएगी। स्केल हमारा कैसा आएगा? हम 5 सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 मीटर। ये डायरेक्शन क्या शो कर रही है? वेस्ट ऑफ साउथ। इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया जाए, 5 मीटर 30 डिग्री ऑफ साउथ, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। अब हमारे पास क्या आएगा? हमें ये तो समझ में आ गया कि किस किस के बीच में बनेगा, ये ईस्ट और साउथ के बीच में। पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहेगा यहाँ पर कि जो ये 30 डिग्री एंगल हमें दिया हुआ है ये हम कहाँ से मेजर करें। हमारे पास दो तरीके आएंगे, या तो मैं ईस्ट वाले को बेस मानकर इसका एंगल बनाऊं, या फिर मैं साउथ वाले को बनाकर मैं बनाऊं। तो इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होता है किससे जितना जा रहा है। हमारे पास साउथ ऑफ ईस्ट, तो हम ये एंगल यूज करेंगे कहाँ से? ईस्ट से। तो ये एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास ईस्ट, ये साउथ। हमारा आंसर कहाँ पर आएगा? इन दोनों के सेंटर पर। तो कितना बनाना हमें? 5 मीटर। 5 मीटर हम कॉपी पर नहीं बना सकते, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? स्केल। तो स्केल लिखने का तरीका वापस
ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसके अकॉर्डिंग मुझे कितना लाइन ड्रॉ करना होगा, 5 सेंटीमीटर, किसके लिए, 5 मीटर के लिए। एंगल मुझे कहाँ से मेजर करना है, अब ईस्ट से, तो ये मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन, ये मेरे पास साउथ वाली डायरेक्शन, और मुझे क्या करना है, यहाँ से एक एंगल बनाना है 30 डिग्री। तो ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री, और ये क्या हो गया हमारे पास, 5 मीटर। अब ये 5 मीटर ऑलरेडी आपको बिना किसी के स्टेटमेंट के आपको समझाएगी कि 5 मीटर कहाँ है, ईस्ट, 5 मीटर 30 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 मीटर 30 डिग्री साउथ ईस्ट, सेकेंड है 20 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, और फोर्थ हमारे पास सिंपल है, बहुत सिंपल है हमारे पास फोर्थ वाला, थर्ड वाला एग्जाम्पल तो 50 मीटर नॉर्थ। ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो नॉर्थ के लिए, तो ये तो आप इजीली बना लें। हमें एक्सरसाइज किन की करनी, इनकी एक्सरसाइज करके देखें एक बार कि इनका आंसर क्या आता है। आप वीडियो को पॉज करें और आराम से देखें कि ये इनका आंसर क्या आता है। उसके बाद हम पहले वाले को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 10 मीटर, फर्स्ट में हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना होगा, इसके लिए एक स्केल बनाना होगा। उस स्केल में अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर एज्यूम कर लूँगा, तो 1 मीटर जब मैं एज्यूम कर लूँगा तो मुझे 10 मीटर बनाने के लिए इजीली कैलकुलेशन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। हम चाहें तो स्केल को कन्वर्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 2 मीटर एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, ओनली 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर ही किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास 10 मीटर। बात आएगी किसकी, अब डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या आ रही है हमारे पास, साउथ ईस्ट। तो पहले तो नॉर्मल बना के देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारे पास जो साउथ ईस्ट आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आ रहा है तो अब एंगल कहाँ से मेजर करना है मुझे, ईस्ट वाली से। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने ईस्ट बनाया, ये मैंने यहाँ पर साउथ बनाया, दोनों स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने लेंथ निकाली, कितना मुझे लेंथ बनाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, कहाँ पर बनेगा ये, साउथ और ईस्ट के बीच में। मैंने ये ईस्ट बनाया और ये मैंने साउथ बनाया, ठीक है। अब ये एंगल कहाँ से मेजर करना है मुझे, ईस्ट से। तो ये कितना आ जाएगा वापस 30 डिग्री। ये कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ओनली जो मेरा मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, और डायरेक्शन उसने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसके लिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले वाले का हमारे पास सॉल्यूशन। सेकंड वाले का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। वही सेम स्केल बनाना है। स्केल बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अब 2 मीटर, क्योंकि मेरे पास लेंथ कितनी है अब 20 मीटर, तो मुझे हर एक स्केल के अकॉर्डिंग लेंथ लेनी होगी। तो 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया यहाँ पर 20 मीटर। तो यहाँ पर कितना लेना है मुझे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लूँगा तो किसके इक्वल हो जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ तो मुझे कितनी ड्रॉ करनी है, अभी भी 10 सेंटीमीटर। किस किस के बीच में आएगा, नॉर्थ और वेस्ट। तो ये मेरे पास नॉर्थ, ये मेरे पास वेस्ट, ये हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास वेस्ट, ठीक है। कितना एंगल मेजर करना है मुझे, 30 डिग्री। कहाँ से, नॉर्थ से, 30 डिग्री नॉर्थ से। ये हमारे पास इसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 20 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गए दोनों के। थर्ड वाला बहुत इजी है। थर्ड वाले में हमें कुछ नहीं करना है, ओनली नॉर्थ डायरेक्शन में कितना लेकर जाना है, 50 मीटर। लेकिन 50 मीटर हम कॉपी पर नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमें क्या मानना है, एक स्केल बनाना है। और स्केल भी इस तरह का बनाना है कि कम से कम लेंथ में भी हमारा काम चला जाए। तो इसके लिए हम स्केल ऐसा नहीं तो कैसा बना सकते हैं, हम ऐसा भी बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 5 मीटर एज्यूम कर लूँ तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के स्केल से मुझे कितना ड्रॉ हो जाएगा 50 मीटर। मीन्स एक स्केल ने मेरा कितना अच्छा बेनिफिट करा दिया है कि मुझे 50 मीटर की लाइन ड्रॉ करने की जगह किससे काम चल जाएगा मेरा, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन को मैं क्या लिख दूंगा 50 मीटर। लेकिन ये स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारे मार्क्स कट जाते हैं। थैंक यू सो मच।